राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है क्योंकि सूरत के एक कोर्ट ने डिफेमेशन केस में कन्विक्ट यानी कि दोषी करार दिया है। पर मेरा वीडियो का मेन टॉपिक ये नहीं है। इस पे तो टीवी से दिव्य ज्ञान आपको मिल ही रहा होगा। हम बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी से पहले और किन किन की संसद या विधानसभा से छुट्टी हुई है और उन पर क्या आरोप सिद्ध हुए थे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, मैं 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन कारणों से किसी मौजूदा एमपी, एमएलए या एमएलसी को अयोग्य घोषित करके उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। तो मौजूदा सांसदों या विधायकों की अयोग्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 3 कारणों से एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए या अस्थायी रूप से विधायिका में अपनी सीट खो देता है। सबसे पहला है आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एमपी, एमएलए या एमएलसी इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरा है भारत में संसद सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता को नियंत्रित करने वाला कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुच्छेद 102। इसके तहत अगर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करप्शन, डिसलॉयल्टी या किसी भी मामले में दोषी पाया जाता है। और तीसरा है भारतीय संविधान का 10th शेड्यूल, जिसमें ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के आधार पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि राहुल गांधी से पहले किस किस की छुट्टी हुई है और किन कारणों से हुई है। और हाँ, इस वीडियो में केवल हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कैटेगरी में बात करते हैं कि किसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता गई है। इस कैटेगरी में सबसे रीसेंट नाम है अब्दुल्ला आजम खान का। इनकी विधायिका 2 कारणों से गई है। पहला है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला और दूसरा है कि उन्हें किसी पुराने मामले में कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी थी। उसके बाद नंबर आता है अब्दुल्ला खान के पिता यानी आजम खान का। आजम खान को रामपुर के सिविल कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। अगला नाम है मोहम्मद फैसल खान, जो कि लक्षद्वीप से एमपी थे। उन्हें भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी एक अटेम्प्ट टू मर्डर मामले में। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने उनके सजा पे स्टे लगा दिया और उनकी सदस्यता रीस्टोर हो गई है। इसके अलावा इस कैटेगरी में कन्विक्ट हुए बड़े नामों में से लालू प्रसाद यादव, जयललिता, राज्यसभा सांसद राशिद मसूद को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था जब कोर्ट ने करप्शन मामले में इन्हें दोषी करार दिया था। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10th के अंतर्गत किसकी सदस्यता गई। इस कैटेगरी में सबसे रिसेंट नाम है शरद यादव का। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी जब उन्हें एक अपोजिशन पार्टी की रैली में देखा गया था और उनपे भारतीय संविधान के शेड्यूल 10 यानी डिफेक्शन का दोषी पाया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना सरकारी बंगला तत्काल खाली करने का आदेश दिया था। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी यानी संविधान के आर्टिकल 102 के तहत, जिसमें किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता छीन ली जाती है अगर कोई भी सांसद या विधायक कोई प्रॉफिटेबल ऑफिस को होल्ड करता है। और इस मामले में सबसे पॉपुलर केस आता है जया बच्चन का, जो कि उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के ऑफिस को होल्ड कर रही थी सांसद रहते हुए। और फिर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसके अलावा इस कैटेगरी में कई फेमस नाम थे, जैसे सोनिया गांधी जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी, राज्यसभा सांसद शरद पवार जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अनिल अंबानी, नवीन पटनायक का भी नाम इस कैटेगरी में था। बट इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन इन पर कोई एक्शन ले, इन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।